नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अब इस वीडियो में हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 6 का। इसके पहले 5 नंबर तक पूरे के पूरे बताए जा चुके हैं, तो वो वीडियो यदि नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये आज का वीडियो। देखिए 5 का जो सवाल कह रहा है, निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये हमें सारणी दी गई है। तो सबसे पहला काम है, इस सारणी को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो जैसे यहाँ पर कहा है, एक में प्राप्तांक है, एक में छात्रों की संख्या है। तो प्राप्तांक को हम इधर प्राप्तांक में लिखेंगे और जो छात्रों की संख्या है वो उसको बारंबारता के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कहा है 5 से कम और फिर 10 से कम, यानी सबके बीच का अंतर कितना कितना है, हम देख रहे हैं सबके बीच का अंतर 5-5 का है। यानी तो ये वो जो पहला वर्ग अंतराल हमारा बनेगा वो क्या हो जाएगा, 0 से 5, दूसरा 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर ये 20 से 25, 25 से 30, ठीक है, और 30 से 35, और ये 35 से 40। ठीक, ये वर्ग अंतराल बन जाएंगे। अब देखो इसकी बारंबारता पहले कितने दिए हैं, 3। अच्छा एक काम इसमें देखो, ये जो बारंबारता बढ़ते हुए क्रम में दी गई है, इसका अर्थ है ये हमें पूरी पूरी बारंबारता नहीं दिए हैं, ये संचयी बारंबारता दी गई है। तो हम पहले संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो वैसे तो बारंबारता ये जो है संचयी बारंबारता का एक अलग कॉलम बना लेते, लेकिन हमने नहीं बनाया, लेकिन अब यहीं से हम इसी से दिखाएंगे। देखो पहली बारंबारता तो 3 ही रहेगी, क्योंकि 0 से 5 तक कितने हैं विद्यार्थी, 3 है। अब देखो इसमें 10 से कम, 10 से कम में यानी ये भी तो जुड़े हैं, तो क्या करेंगे हम 10 में इस 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7। ठीक, फिर जब कहा है 15 से कम, 15 से कम में ये 3 और 10 ये भी तो जुड़े हैं, तो 25 में 10 3 13 कम कर देंगे तो बचेगा कितना। ठीक है, इस तरीके से हम ये घटाते चले जाएंगे, यानी ये पिछली बारंबारता ये कम कर देंगे, क्योंकि 3 तो इसमें खुद जुड़े हैं। तो 25 में 10 कम कर देंगे तो बचेगा 15। ठीक, फिर देखो 49 है। अब देखो 49 में ये 25 भी तो ऐड है, तो 49 में से 25 घटा देंगे तो ये बचेगा 24। ठीक, अब देखो ये 65 आ गई, 65 में ये 49 भी तो जुड़े हैं, तो 65 में 49 कम कर देंगे तो ये बचेगा फिर 16। अब देखो 73 है अगली, यानी 73 में ये 65 भी तो जुड़े हैं, तो 73 में 65 कम कर देंगे तो बचेगा 8। अच्छा अब आ गए 78, 78 में ये 73 भी तो जुड़े हैं, तो 78 में 73 कम कर दो तो बचेगा 5। अब 80, 80 में ये 78 भी तो जुड़े हैं, तो ये बचेगा 2। ये मध्यमान यानी बारंबारता इस तरीके से हमने निकाल ली। अब बचा मध्यमान, मध्यमान को कैसे निकालेंगे। अब देखो इनको ऐड करेंगे, इनके बीच की जो बारंबारता है, यानी जैसे 0 और 5 को ऐड किया आया 5, 5 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 2.5। अब सबके बीच का देख रहे हैं अंतर कितना, 5-5 का है, तो ये ऐड होते चले जाएंगे, यानी 5-5 ही। ठीक है, तो बस इसी तरीके से अब हम इसमें 5 में 2 2 में 5 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 7.5। ठीक है, फिर 7-5 ये 12.5, फिर 12-5 17.5, 17-5 ये 22.5, 22-5 ये हो जाएगा 27.5, 27-5 ये हो जाएगा 32.5, फिर 32-5 ये हो जाएगा 37.5। ठीक, अब हम देखो इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, तो हम करेंगे पद विचलन विधि से। ठीक है, तो पद विचलन से हल करने के लिए ये t बराबर x माइनस ए है, तो अब t का मान निकालेंगे। तो t का मान कैसे निकालते हैं, पहले हम मध्यमान में कोई एक पद जिसको मान लेते हैं हम a। जैसे ये देखो 1 2 3 4,
नीचे से ये चौथा आ रहा है, नीचे इधर से देखें 1 2 3 4 चौथा ये आ रहा है, तो हम इसी को यानी ऊपर से ही इसको a मान लेते हैं। मान लिया। अब हमें पता है d बराबर क्या होता है, x माइनस ए, यानी ये सारे के सारे मान जो हैं यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुए a हैं। ठीक है, a के तौर पर हम करेंगे, नहीं ये सारे के सारे a तो केवल ये और ये सारे मान हमारे x हैं। ठीक, ये x हैं और इसको बारंबारता को f लिखते हैं। तो x माइनस ए, तो पहला x का मान कितना है 2.5। 2.5 में जब 17.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 बचेगा। तो ये देखो ये छोटे हैं और ये बड़े हैं तो माइनस का 15। ठीक है, सबके बीच का अंतर 5 5 है, तो फिर ये आ जाएगा माइनस का 10, ये माइनस का 5, फिर ये 0, फिर ये प्लस का 5, फिर 10, फिर 15 और तब ये अंत में 20 आ जाएगा। अब u बराबर निकालते हैं। u बराबर देखो क्या होता है d/h, पहले से ही लिख रखा है। तो d का मान कितना है, पहला -15, तो -15 में h सबके बीच का डिफरेंट होता है। सबके बीच का डिफरेंट कितना है, 5 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा माइनस का 3, फिर ये माइनस का 2, ये माइनस का 1 और ये 0, फिर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इस तरीके से आ गया। अब अगला कॉलम जब बनता है वो होता है एफ यू का। एफ यू का क्या करेंगे, अब एफ इंटू यू कराएंगे। तो देखो 3 का गुणा हम 3 में कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 तिरका 9। अब 7 का गुणा 2 में कराएंगे तो ये 7 दूना माइनस के 14। ठीक, अब 15 का गुणा 1 में कराएंगे तो 15 एकम 15। ठीक, अब 24 का गुणा 0 में तो 0, फिर 16 का गुणा 1 में तो ये 16, फिर 8 का गुणा 2 में तो 8 दूना 16, फिर 5 का गुणा 3 में तो 5 थे 15, फिर 2 का गुणा 4 में तो 2 चौको 8। ठीक, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद हमें मान, इनके मान चाहिए, तो इसको यदि हम ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा, इसको लिखते हैं हम सिग्मा एफ बराबर, ये सब हमें पता है कितना था, 80 था, क्योंकि ये संचयी बारंबार था, ये तो दी है लास्ट में होकर 80 निकला, तो ये 80 आ गया। और इसको लिखते हैं सिग्मा एफ, किसका गुणा करा, एफ इंटू यू का, तो एफ यू लिखेंगे। तो सिग्मा एफ यू बराबर, पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। देखो 15 14 और 9 को, तो ये आएगा माइनस का 38। ठीक, और प्लस वालों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 55। ठीक, इतना हो गया। अब 55 में 38 घटा दो तो ये बचेगा 17, यानी सिग्मा एफ यू बराबर कितना आ गया, 17। ठीक, इतना आ गया। अब लगा देते हैं बस सूत्र समांतर माध्य का। तो समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच, ये सूत्र होता है। इसी में रख देंगे मान, ए का मान कितना है, यहाँ से निकलेगा 17.5 प्लस सिग्मा एफ यू का मान आया ये 17 बटे क्या सिग्मा एफ का मान है 80। ठीक है, इंटू एच का मान कितना है 5, सबके बीच का डिफरेंट देखते हैं, 5 5 है, तो ये आ गया 5। अब हम क्या करें, पहला काम गुणा ना कराओ, इससे इसको काट लो, तो 16 5 80, 16 बचा। अब ये 17.5 प्लस ये ऊपर कितना बचेगा 17 बटे 16, इतना ही तो आएगा। अब इतने में 17 का भाग 16 से दे दो तो ये आ जाएगा 17.5 प्लस 1.06 आएगा। तो इनको जोड़ लो तो 17 1 18, ये हो जाएगा 18 इनको ऐड करेंगे तो देख पहले 6 फिर 0 और 5 5, 18.56, और यही हो जाएगा इस सवाल का पूरा आंसर। तो अब अगला सवाल देखेंगे।
अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6 का खा। 6 का खा देखिए क्या कहता है। सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सवाल एल एच एस बराबर क्या दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, हालांकि पहले सवाल लिखना था, नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो, जब ऐसे सवाल हों तो हम क्या करते हैं, संयुग्मी करा देते हैं। ठीक, तो इधर हम लिखे भी दे रहे संयुग्मी करने पर, चलो संयुग्मी कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इंटू। अब देखो नीचे जैसे संयुग्मी करते हैं तो जैसे प्लस है तो प्लस का हो जाता है माइनस, यानी 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा, यानी हर का चिन्ह बदल के अंश व हर में होता है गुणा, ये विशेष ध्यान रखिए। तो ऊपर ऊपर का गुणा होगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपान नीचे नीचे जब कराएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कास स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर दी। अब इनको एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख लो 1 माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा, ऐसे लिख लिया, और पूरे का क्या है होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसको अलग अलग बटे कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो 1 अपान कास थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा अपान कास थीटा, और पूरे क्या है होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर मतलब 1 अपान कास अब क्या होता है सेक थीटा माइनस साइन अपान कास होता है टेन थीटा, इनका है होल स्क्वायर। और यही तो हमें प्रूव करना था, तो ये बराबर आ गया RHS। ठीक, और यही हमें प्रूव करना था जो कि आ गया। तो अब अगला नंबर देखेंगे सवाल, ये सवाल पहले देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6 का गा। 6 का गा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु टी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची जाती हैं जो वृत्त को P और Q बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं। तो सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ। ये सवाल है, बड़ा ही बढ़िया सवाल है। तो चलो इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं जैसा कि कहा है। एक ये चित्र बना लिया, इसका केंद्र दे देते हैं O। ठीक है, O वृत्त वाला ये केंद्र बन गया। कह रहा है स्थित बाहर स्थित बिंदु T से, यहाँ कोई एक बिंदु मान लेते हैं ये T है। कह रहा है T से इस दो स्पर्श रेखा TP और TQ खींची जाती हैं। तो इससे हम एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं ये, और इस यहाँ से एक ये। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं Q। खींची जाती हैं जो वृत्त को P और Q बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, नहीं स्पर्श करती हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ये 2PTQ यानी PTQ यहाँ जो कोण बनेगा ये बराबर है 2 कोण OPQ। अब देखो यहाँ OPQ, इसका अर्थ है जब OPQ बनेगा तो O को P से हमें मिलाना भी पड़ेगा। अच्छा, OPQ कोण कब बनेगा, जब हम इसको भी मिलाएंगे और इनको भी मिलाएंगे तभी तो बन पाएगा। ठीक है, OPQ ये तभी बनेगा, हमें ये कोण इतना सिद्ध करना है, और ये और कोण और ये कोण होंगे हमेशा बराबर ही। ठीक, तो अब हम सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं क्या सिद्ध करना है। दिया है, कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है, जो बस रचना करते हैं, रचना लिख ले रहे हैं।
हेडिंग डाल लेते हैं रचना। रचना में क्या किया, देखो ओ को पी व क्यू से मिलाया, ओ को पी व क्यू से मिलाया, ठीक है ना। बस इतना ही तो किया, और ये तो सवाल में ही होगा, चित्र में ही, तभी तो ये कोड हमें ज्ञात करना है। ठीक, चित्र बन गया। अब क्या करते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, ये देख लो, हेडिंग डाल लेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, देखो कहा है कोड पी टी क्यू, कोड पी टी क्यू बराबर टू कोड कौन सा, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। ठीक है, हमें अलग लिखना था, सवाल में ही लिख दिया। खैर, आपको समझना है समझिए बस। अब बस करते हैं हल। ठीक है, हल में चलो देखते हैं। हल में देखिए क्या करें। सबसे पहले अगर हम बात करें त्रिभुज, अच्छा इसको टी नाम नहीं दिया, टी पी टी क्यू में, पी टी क्यू में, पी टी क्यू में देखिए पी टी बराबर क्यू टी है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी पी बराबर टी क्यू। ठीक है, ये बराबर क्यों होंगी, स्पर्श रेखाएं हैं भाई, एक वृत्त की एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं, तो स्पर्श रेखाएं, ठीक है, एक ही बिंदु से खींची गई हैं तो ये हमेशा बराबर होंगी। अब देखिए जब ये और ये बराबर है तो हमें ये भी पता है, कक्षा 9 में पढ़ा था कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो टी पी के सम्मुख कोण क्या है, अगर हम बात करें पी क्यू टी हो जाएगा, कोण पी क्यू टी बराबर, और टी क्यू का सम्मुख कोण टी क्यू ये है, इसका सम्मुख कोण कौन बनेगा, पी क्यू टी, नहीं टी क्यू का सम्मुख कोण बनेगा टी पी क्यू, टी पी क्यू, ठीक है, ये बनेगा भाई। देखो इसका जो टी क्यू है, टी क्यू रेखा ये है, इसका सम्मुख कोण, इसके सामने कोण कौन आ रहा है, यही तो आ रहा है, यानी टी पी क्यू कह सकेंगे। अब इसका कारण भी देंगे तो हमें कारण पता है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, होते हैं, ठीक है। तो ये कारण हो गया, कारण जरूर लिखना पड़ेगा। तो अब जब ये चीज़ बन गई तो अब एक बार हम फिर से यही त्रिभुज लिए ले रहे हैं पी क्यू टी, ठीक, त्रिभुज पी क्यू टी में, पी क्यू टी में देखेंगे कोण जो है क्यू पी टी, कोण क्यू पी टी, ठीक है, कोण देखो क्यू पी टी प्लस कोण, अभी हमने क्यू पी टी लिया, अब पी क्यू टी ले रहे हैं, पी क्यू टी प्लस पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू बराबर कितना होगा, 180 अंश। भाई क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यानी ए एस पी टी हम लिख सकते हैं, त्रिभुज का योग गुण। तो अब देखो चूंकि कोण पी क्यू टी बराबर टी पी क्यू है, कोण कहाँ लिखें, पी पी क्यू टी बराबर टी पी क्यू, टी पी क्यू ये, ठीक है। अब ये चीज़ हम दिखा दे रहे हैं, कोण चूंकि कोण पी क्यू टी बराबर है कोण टी पी क्यू के, ठीक है। इसलिए इसको क्या करें, अगर हम ये क्यू पी टी लेना है तो क्यू पी टी इसके स्थान पर, यानी पी टी पी क्यू टी के स्थान पर
ये क्यू पी टी क्यू रख देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कोण क्यू पी टी प्लस पी टी को पी क्यू टी को हटाया और लिख दिया क्यू पी टी और प्लस का ये कोण पी टी क्यू बराबर 180 अंश बना रहेगा। और समझाने के लिए अगर इनको हम मान लेते कोण 1 2 3 4 तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, खैर अब देखिए कोण क्यू पी टी और क्यू पी टी ये 2 कोण हो जाएगा, 2 कोण क्यू पी टी बराबर 180। ठीक है, माइनस ये जो पी टी क्यू है इसको इधर भेज देते हैं, कोण पी टी क्यू। ठीक, अब इसी को समीकरण हम दे देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, चलो एक का ही दे रहे हैं, एक और कहीं तो दिया नहीं है, तो इसी को हमने मान लिया समीकरण 1। कोई दिक्कत? तो अब हम करते हैं सवाल नहीं, यही त्रिभुज फिर लेते हैं एक बार। अब देखिए, अगर बात करें हमें सिद्ध क्या करना है, पहले ये देख लो कोण पी टी क्यू कहाँ है, पी टी क्यू ये है। ठीक, कोण पी टी क्यू ये है ना, इसको बराबर हमें लाना है पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू के, ओ पी क्यू के, ये सवाल है। तो यहाँ से एक काम करते हैं, चूँकि हमें देखो ये जो है पी टी क्यू ये सिद्ध करने में ही लाना है, तो इसी को ही हम मान निकाल लेते हैं, यानी इसको इधर ला रहे और इसको इधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पी टी क्यू बराबर 180, इसको इधर भेजते हैं तो माइनस का 2 कोण क्यू पी टी ये। अब इसको समीकरण 1 देते हैं। ठीक, चलो अब बात करते हैं इस त्रिभुज में, यानी कोण ओ पी टी की। ठीक, अब देखिए यहाँ हम तथा लिख लेंगे, कोण ओ पी टी बराबर कितना होगा 90 अंश। 90 अंश क्यों होगा, कारण हम दे देंगे, चूंकि स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक, होती है, कुल मिलाकर ये समझ लीजिए। तो हमने लिख लिया। अब देखो कोण ओ पी टी जो है, ओ पी टी क्या होगा, ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू प्लस कोण क्यू पी टी से मिलकर बन रहा है कोण क्यू पी टी से, तब बराबर क्या होगा 90 अंश। अब क्या करो, दोनों पक्षों में कर दो 2 से गुणा, लिखे देते हैं, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, चलो गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कोण ओ पी क्यू प्लस 2 कोण क्यू पी टी बराबर 9 दूना 18 हो जाएगा सीधे। अब इसको इधर भेज दो, तो इधर क्या बचेगा 2 कोण ओ पी क्यू बराबर 180 माइनस का 2 कोण क्यू पी टी के। अब इसको समीकरण 2 कह देते हैं। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, एक क्या है कोण ओ पी टी है, तो हम लिख सकते हैं कोण ओ पी टी बराबर ये। अच्छा पहले ये तो समझ लो भाई, देखो 180 माइनस 2 कोण क्यू पी टी और इसका भी 180 माइनस 2 कोण क्यू पी टी, दाएँ पक्ष दोनों के बराबर हैं, तो बाएँ पक्ष आपस में बराबर होंगे ही होंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण ओ पी टी बराबर 2 कोण ओ पी क्यू, और यही तो हमें प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। तो यही हम लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 का घ क्या कहता है, कह रहा एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में
ढाला गया है, जिनसे प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि कुल कितने शंकु प्राप्त किए। ठीक, प्राप्त हुए। तो हम चित्र बनाते हैं। क्या है, एक धातु का गोला है, मान लेते हैं ये एक गोला हो गया। ठीक, अब धातु के गोले की हमें क्या दे रखे हैं, जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, यानी 10.5 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, को पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में ढाला गया है। यानी इसको पिघलाया गया और कहा है छोटे छोटे शंकुओं में ढाला गया, तो कितने शंकु प्राप्त हुए। तो हम क्या करते हैं, एक शंकु बना लेते हैं। ये छोटा सा शंकु बना, ठीक है, इसमें डाला गया है। तो हमसे पूछी क्या है, संख्या। तो अब देखो शंकु की, जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, 3.5 है। 3.5 यहाँ से यहाँ तक की, और ऊंचाई का है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो गई। तो कहा है शंकुओं की संख्या, तो मान लेते हैं ये कितने बने, x मान रहे हैं कि ये x बन गए, ठीक है ना, x शंकु बन गए। तो अब हम देखो सवाल है 4 नंबर का, तो लिखना जरूर पड़ेगा। तो इधर दिए हैं शंकु की, नहीं पहले गोले की त्रिज्या को कैपिटल R माना। कैपिटल R बराबर कितना दे रखे हैं, 3.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये है, तो सेंटीमीटर से हम क्या बदल लें, सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/2 ऐसे लिखा जा सकता है सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अच्छा, अब देखिए शंकु की, नहीं इसको गोले की त्रिज्या ये नहीं है। अब यहाँ पर देखो गोले की तो दे रखे हैं 10.5, और ये किसकी है, शंकु की है। तो हमें पता है, यहाँ लिख लेंगे शंकु, ठीक है, शंकु की त्रिज्या हो गई। और गोले की इधर लिख ले रहे, अच्छा, तथा शंकु की ऊंचाई भी तो पता है, ऊंचाई को हम लिख रहे हैं h बराबर कितना दे रखे हैं, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। गोले की लिख लो, गोले की त्रिज्या को स्मॉल r लिखते हैं भाई। अब कितनी दे रखे हैं, 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 को हम बदल लें, लिख सकते हैं 21/2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब एक बात ध्यान रखिए, जब कोई चीज़ एक से दूसरे में ढाल कर बनाई जा रही हो, परिवर्तित की जा रही हो, तो उसका एक चीज़ बराबर होता है, वो होता है आयतन। तो हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार। तो ये क्या होगा, गोले का आयतन बराबर हो जाएगा x शंकुओं का आयतन, ठीक है, x शंकुओं का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई। अब देखो गोले का आयतन हमने क्या त्रिज्या माना, स्मॉल r, तो स्मॉल r³ बराबर शंकु का आयतन होता है, पहले तो कितने शंकु हैं, x, और एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई। इसकी त्रिज्या कैपिटल R माने तो r² और h होता है। तो यहाँ से 3 से 3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा। अब बचा कितना, 4 इंटू r का मान कितना है, 21/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 21/2 इंटू 21/2 बराबर। अब देखो कैपिटल R का मान कितना है, 7/2, यानी 2 बार है, तो 7/2 गुणा 7/2 इंटू h कितना है, 3 लिख दिया। 1 2 से ये कटा और इस 2 से ये कटा। अब देखो हमें, और हाँ ये कितने शंकु हैं भाई, x हैं, तो x तो लिखना इधर भूल गए, तो अब लिख दिया। अब देखो 7 एकम 7, 3 7 त्रिका 21, 21 से ये 21 को काट लिया। अब इस 7 से इसको काटा तो 7 त्रिका 21, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा,
इधर तो सब कट गए। अब इस 2 से इसको भी काट लो, 2 दूना 4। तो ये कितना हो गया 3 या 21 है, या 3 दूना 6, 6 का गुणा 21 में करवा लेते हैं। तो फिर करवा रहे भाई, देखिए 3 दूना 6, 21 छक्का 126, क्योंकि 20 छक्का 120 और 6 और जुड़ जाएंगे, 21 छक्का 126। यानी शंकुओं की जो संख्या आ गई, शंकुओं की संख्या बराबर 126। और बस यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो चलिए अब देखते हैं। अब क्या इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो सवाल बचे हैं 7वां, वो अगले वीडियो में बता देंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।